तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम करने वाले हैं चेक पॉइंट 3.4 ऑफ टीसी पांडे मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फुल वीडियो सॉल्यूशन। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration a reduces by 3/4 of initial velocity in the time t नॉट। यानी कोई स्ट्रेट लाइन का मोशन था जिसमें टी नॉट टाइम में क्या होगा कि वेलोसिटी जो है का चेंज है ना, या वेलोसिटी जो है 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी से घट गई है। ये वेलोसिटी का चेंज ही बोला है, ठीक है। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी टिल इट्स बिकम वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का यूज़ करेंगे और टोटल टाइम है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि टोटल टाइम ऑफ द मोशन जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है उस चीज़ को हम लोग पता लगा लेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा है। तो चलो भाई, इसका हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v बराबर u प्लस ए इंटू में टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रिड्यूस कितना का हो चुका है, 3/4% का, तो बचा कितना 1/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग वी नॉट मान लेते हैं। वी नॉट है ना, इनिशियली कितना था, वी नॉट था, प्लस एक्सेलरेशन ये हो गया और ये टी नॉट, ठीक है। अब है ना, कभी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का साइन अपने से ये नहीं रख देना कि हाँ भाई घट रहा है तो माइनस होगा, ऐसा नहीं रखना है ना, कि घट रहा है कि माइनस होगा। वो अपने आप इक्वेशन बता देगा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था। एक्सेलरेशन हमको नहीं ना पता है भाई, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, सब साइन बता देगा अपने आप, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन को इधर रखें और ये वाला यहीं पे रखें और इस वाला को इधर भेज दें, ऊपर वाले से यहाँ भेज दें और इस इक्वेशन को पलटे हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 1/4 वी नॉट माइनस वी नॉट। तो अपने आप यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में 3v0/4 इंटू में टी नॉट। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस में ए इंटू में टी, ठीक है। अभी फाइनल क्या बोला है कि वेलोसिटी जो है जीरो हो जाना चाहिए। तो वेलोसिटी जीरो होगा, इनिशियल जो हम लोग वी नोट मानते हैं, क्योंकि हमको टोटल टाइम चाहिए तो वी नोट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी नोट का वी नोट हम लोग ले लेते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, 3v0/4 टी नोट इंटू में टोटल टाइम को बड़ा टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे लिए v नॉट बराबर 3v0/4 इंटू में टी नॉट इंटू में टोटल टाइम जो है v नॉट से v नॉट हट गया, तो टोटल जो टाइम निकल के आया 4/3 इंटू में टी नॉट। और यही हमारा जो फाइनल जो है, इस कलर से हम लोग करते हैं, फाइनल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 4/3 टी नॉट, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाता है वो ए चला जाता है, दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। इसके सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशन लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली बोला है जीरो रेस्ट में, तो ये तो टोटल कहाँ चला गया, जीरो में, ठीक है। और एस जो है डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो हाफ डालो, एक्सेलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, और 8 सेकेंड में यानी 8 का स्क्वायर डाल दो। यहाँ पे 20×5 = 100 हो गया। यहाँ पे उसको ऊपर करा जाए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आ गया 1/10 इंटू 8×8 = 64 यानी 6.4 अच्छा सेंटीमीटर में भी इसका आंसर दे रखा है। 6.4 मीटर हो गया, तो 1 मीटर में कितना सेकेंड होता है, सॉरी 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर में होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 640 सेंटीमीटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यही हमारा जो है फाइनल आंसर, ठीक है।
थर्ड वाला जो क्वेश्चन बोल रखा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन v बराबर ए टी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस पूछा है, किस तरीके का मोशन है वो हमें नहीं पता है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, वी डोंट नो। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी भी कुछ ऐसा कांस्टेंट सा नहीं समझ में आ रहा है। टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन शायद वेलोसिटी बराबर जो ए टी दे रखा है और इसको अगर डी वी बाई डी टी करते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आ जाएगा, लेकिन पता नहीं ए क्या है, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के क्या सॉल्व किया जा सकता है इनको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काइनेमेटिक्स इक्वेशन का तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, तो ये गलती बिल्कुल न करना। तो बनेगा कैसे भाई? चलो, वेलोसिटी दे रखा है सिंपल सा v बराबर ए इंटू में टी। ठीक है, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ए एक्सेलरेशन है या नहीं। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम लोग इसको मतलब तोड़ते हैं, इसके फॉर्म में तोड़ते हैं कि वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी हम लोग करते हैं। ठीक है, ओहो ऊपर करा जाए। अब यहाँ पे dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी? ए टी डी टी। ठीक है, इन दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस है ना, जो हम लोग d बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा? a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, सिंपल सा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा a टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और a इंटू में टाइम की वैल्यू 4 दे रखी है, चचो के 16 बाई 2 और ये कट गया 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 8a आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर के क्या आ गया? 8a आ गया। तो D that will be your answer for this question. A particle starts with a velocity of 2 meter and it moves in a straight line with a retardation of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पार्टिकल है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड जो है तुम्हारे लिए 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, एंड बोल रखा है कि ये मूव जो है वो करता है 0.1 के रिटार्डेशन से। अब ये बोल रखा है कि जब वो 15 मिनट चला जाएगा तो वो कितना उसके लिए टाइम जो है वो लगेगा। तो चलो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम का 2 वैल्यू आएंगे और हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे भी कि कैसे टाइम का जो दोनों में से फर्स्ट वाला वैल्यू या फिर जो सेकेंड वाला वैल्यू होगा वो ही आंसर होगा। तो सबसे पहला ऐसे केस में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा 15 मीटर दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो पॉजिटिव लेंगे, है ना। स्पीड भी तुम्हारे 2 दे रखा है, टाइम को t रखते हैं, रिटार्डेशन होने के वजह से माइनस में रखते हैं, 0.1 रखते हैं एंड इंटू में टी के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15 बराबर 2t माइनस में 1/20 इंटू में टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सिंपल से यहाँ पे 15 इंटू में 20 यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू में टी माइनस में टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस में 40। ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन आई होप समझ में आता ही होगा, क्योंकि ये 10th क्लास का पार्ट है, इस वजह से मैं इसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस में 30t माइनस में 10t प्लस में 300। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है वो 30 भी आ रही है एंड 10 भी आ रहा है, यानी कि 2 सेकेंड आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर जनरली जो है छोटा वाला लिया जाता है। 1 मिनट, इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों छोटा वाला आंसर होगा। t = 10 सेकेंड जो है इसका आंसर होगा। मैं कैसे बताता हूँ? क्योंकि पार्टिकल रिटार्डेशन है। इसका सिनेरियो क्या है कि कोई पार्टिकल, मान लो लेट सपोज करो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है पर्टिकुलर वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ पे इसका रिटार्डेशन इस और इसको ढकेल रहा है। आगे जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकेगा, फिर मुड़ेगा। तो जो 10 सेकेंड है ना, वो यहाँ से यहाँ कहीं 15 मीटर तक गया होगा, ठीक है, और फिर आगे जाके कहीं रुका होगा, फिर मुड़ा होगा, अपने पॉइंट पर आया होगा, फिर इधर एक्स्ट्रा 15 मीटर गया होगा 30 सेकेंड तक। कब तक? 30 सेकेंड तक। तो 10 सेकेंड वो 15 मीटर गया, फिर मुड़ा, फिर रुका, फिर 30 सेकेंड तक चला इनिशियल पॉइंट से और 15 मीटर गया। ये कैसे करता हूँ मैं, अभी इसको प्रूव करता हूँ।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हाँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो है हम लोग इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये 15 में इसका टाइम जीरो कब हुआ है ना, यानी वेलोसिटी कब जीरो हुई, चलते चलते वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसका 2 था, है ना। v बराबर u प्लस में 80 वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। v बराबर u प्लस 80, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन, ये 2 था, माइनस में रिटार्डेशन 0.1 इंटू में टाइम। तो यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है, ये 20 सेकेंड में क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। तो मैंने बताया, बोला था ना यहाँ पे कि ये क्या करेगा, 20 सेकेंड में जीरो होने का मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब कोई बॉल है जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट करा है और 20 सेकेंड में रुका हुआ है, 10 सेकेंड में ये 15 मीटर तक चला हुआ, फिर यहाँ पे वापस आया। अब देखते हैं 30 सेकेंड में कितना चला, ठीक है। 30 सेकेंड में चलने के लिए भी हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस वाला इक्वेशन यूज करते हैं, यू टी माइनस में हाफ ए इंटू में टी का स्क्वायर। चलो, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं 2 था, 30 सेकेंड हमको लेना है, माइनस में हाफ इंटू में 0.1 इंटू में 30 का स्क्वायर यानी 900। ये हो गया 10, 10 से 10 कटा, यहाँ से हो गया 45 और ये हो गया तुम्हारे लिए 60 माइनस 45। यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस में 15 आ रहा है। माइनस 15 का मतलब समझते हो क्या होता है, माइनस 15 का मतलब होता है कि कोई बॉल यहाँ था, ये पहले गया है, 20 सेकेंड पे जीरो हुआ है, फिर आया है, फिर इधर कुछ डिस्टेंस तक चला है और ये कितना चला है, इनिशियल पॉइंट से 15 मीटर, लेकिन कहाँ चला है, नेगेटिव डायरेक्शन में चला, इस वजह से -50। तो इस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया कि क्यों पहले वाला, जनरली क्वेश्चन में हम लोग पहले वाला ले लेते हैं। तो इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा वो आपके लिए कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, यानी द आंसर विल बी, चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। ओके, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल था वो 10 सेकंड, टाइम की वैल्यू जो है वो तुम्हारे लिए 10 सेकंड दे रखी है और वो एक्सीलरेट कितने से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर पर सेकंड तक वो गया है। फिर कितने टाइम के लिए, टाइम हो गया तुम्हारे लिए 30 सेकेंड, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक वो डी एक्सीलरेट करा है और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 4 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ये इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब बोल रखा है कि डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। चलो, सबसे पहले यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू में 2 इंटू में 100, ये तो कट गया। तो सबसे पहले ये कितना चला, 100। तो बेसिक जो लाइन है वो 100 की हो गई, ठीक है। ये 100 हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड वाला जो है स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना थी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले फाइनल, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v बराबर u प्लस में a इंटू में t, यानी इनिशियली 0 थी, एक्सीलरेशन था तुम्हारे लिए कितना था, वो 4, एक्सीलरेशन 2 था, ठीक है। 2 इंटू में टाइम कितना था 10, ये 20 सेकेंड था और या इसी स्पीड से ये चला है, तो 20 से चला है। चलो, 20 से चला है तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा 20 इंटू में कितने सेकेंड के लिए, 1 मिनट, 20 इंटू में 30, वेलोसिटी इसकी 20 दे रखी थी और सॉरी 30 सेकेंड के लिए 600। तो ये हो गया आपके लिए दूसरा, ठीक है। थर्ड वाले के लिए जो है यहाँ पे 600 था, वेलोसिटी 20 से 20 चल रही थी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल तो 0 होना है, इनिशियल थी 20, टाइम कितना था लास्ट 5 था, 1 मिनट 5 था ना, हाँ, और 4 रिटार्डेशन के साथ, माइनस में हाफ इंटू में 4 इंटू में 25, बचा है 25, ठीक है। यहाँ से 2 कट गया, 20 5 100, माइनस में 25 दूना 50, यानी यहाँ आ चुका है 50, ठीक है।
टोटल जो रीडिंग हो गई हमारी वो कितनी हो गई? 100। टोटल रीडिंग हो गई 100, 650, 750 टोटल जो हमारी वो डिस्टेंस हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 750 देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। पाँचवा का जो ऑप्शन नंबर है वो आपके लिए हो जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस द अनदर बॉडी द सेकंड वन स्टार्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने समय पे वो दोनों बॉडी मीट कर देंगे? कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर मान लो एक बॉडी था, यहाँ पे मान लो दूसरी बॉडी थी। हुई क्या, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। जैसे ये बॉडी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी से जा रही है और इसको जैसे ही क्रॉस करता है, जस्ट यहाँ पे आता है, वैसे ही ये बी वाला बॉडी भी चल पड़ता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको ये बताना है कि कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे को मीट कर पाएंगे। तो मान लो कि ये बॉडी था और किसी टी टाइम पे वो लोग क्या कर पाए, मीट कर पाए। ठीक है, सपोज करो। ठीक है, तो टी टाइम पे जो मीट करेंगे दोनों बॉडी, क्योंकि एक बॉडी यहाँ थी, मान लो ए यहाँ था, एक बॉडी यहाँ थी जो कि 8 से चल रही थी और दूसरी बॉडी जो एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुई। तो यहाँ से जब ये चली यहाँ तक और यहाँ पे मान लो कभी मीट कर गई आगे पीछे होके, तो दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और किसी टी टाइम पे हम लोग मान लिए हैं पहुँचे हुए, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। एक हमको क्या मिल गया, कंडीशन मिल गया। अब इसी कंडीशन पे हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, हो जाएगा आंसर। तो चलो इस कंडीशन पे इक्वेशन बनाते हैं। बॉडी ए है ना, मान लो पहली बॉडी जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही थी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो कितना स्पीड से चल रहा था, 8, और किसी मान लो टी टाइम पे दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों के लिए टाइम इक्वल है। ठीक है, उस वाले बॉडी के लिए जो उसमें एक्सेलरेशन है, तो उसमें काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर करो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हुआ है वो। और हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना था, 4। एक मिनट, हाँ एक्सेलरेशन जो है वो 4 है, 4 और किसी भी टी टाइम पे चल रहा है तो टी स्क्वायर। अब हमको कंडीशन क्या मिला था कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि किसी टी टाइम पे छू रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक का तो सेम है, इस वजह से। तो चलो बराबर कर दो, 8t बराबर कर दो हाफ इंटू में 4 इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 4 कट गया, एक टाइम से एक टाइम कट गया। तो जो टाइम की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड आ गई। यानी वो 4 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अप्रोच कर लेंगे। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा दैट विल बी बी, दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं कि हाँ भाई, जब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इस वजह से उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 0 हो गया, और रिलेटिव कॉन्सेप्ट से भी हम लोगों को उसको बना सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टू बॉडी ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट with a uniform acceleration of 2 meter per second square. If B one start second later, then the two body are separated at the end of next second by। देखो सबसे पहले मान लो ये बॉडी A था और मान लो ये बॉडी B था। ठीक है, ये B बॉडी हो गया, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जो A वाला बॉडी मान लो सपोज करो A, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है और 1 सेकेंड तक जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, और उसके बाद B स्टार्ट होता है कितने से, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है और चलता है। ये जब 2 सेकेंड चला गया बॉडी A वाला 2 सेकेंड चल गया, ये 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। तो बोला है कि 1 सेकेंड के बाद इन दोनों में जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का वो कितना होने वाला है। चलो तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बॉडी A, क्योंकि 2 सेकेंड में हम लोग को देखना है कि इसके लिए बॉडी ए के लिए 2 सेकेंड रह गया है ना, 2 सेकेंड में कितना चला, और बॉडी भी 1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है और 1 सेकेंड और चला, तो यानी बॉडी बी के लिए कितना सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ। ठीक है, तो बॉडी ए के लिए 2 सेकेंड में कितना चला और बॉडी बी में 1 सेकेंड के लिए कितना चला, उसको निकाल के माइनस कर देना है। तो सीधे हम यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन निकालेंगे। एक मिनट, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर फॉर ए बॉडी है ना, ए वाले के लिए। तो यहाँ से ये कट गया, ये 4 मीटर चल गया। ठीक है, दूसरे बॉडी के लिए सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे।
हाफ इंटू में एक्सेलरेशन 2 था, इंटू में 1 सेकेंड ही चला, 1 का स्क्वायर, ये 1 मीटर चला। देख सकते हैं कि 1 सेकेंड बाद दोनों में डिफरेंस जो है 4 माइनस 1, दैट इज़ 3 का डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस वाले केस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो तीसरा चला जाएगा, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ट्रेन इज एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन था, ठीक है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, इसी पर 20 सेकेंड टाइम जो है वो दे रखा है 20 सेकेंड, और वो कितना यहाँ पे जब पहुँचा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर गया, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर बोल रखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसी स्पीड से चलता रहा, कितने समय के लिए 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये इट इज़ ब्राउट बाई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन द फर्दर 40 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रिटार्डेशन में रहा, यानी एक्सेलरेशन इसके पीछे की तरफ लगा रिटार्डेशन, और ये कितने टाइम के लिए 40 सेकेंड तक यहाँ पे रहा। ठीक है, तो अब बोल रखा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, अब हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन को हम निकालते हैं बाया फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u प्लस में a इंटू में t, तो है ना, यहाँ पे इनिशियल तो 0 था, मैक्सिमम स्पीड बोला है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 20 सेकेंड में इंटू में t, यानी ये इनिशियल जो है यहाँ से यहाँ एक्सेलरेटिंग बॉडी हुई और कितने से 2 से हुई। ठीक है, और यहाँ से उसी स्पीड से चलती रही, उसके बाद रिटार्डेशन हुआ था, रिटार्डेशन का भी हम लोग निकाल लेते हैं, रिटार्डेशन कितना हुआ 40 सेकेंड में वो रुक गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी थी स्पीड इसकी यहाँ पर 40 थी, 40 तक चला, यहाँ पे भी स्पीड इसकी 40 ही थी, तो यहाँ पे रिटार्डेशन निकालेंगे v बराबर u प्लस में a इंटू में t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, है ना, प्लस में एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, और ये कितने सेकेंड के लिए थी 40 सेकेंड की, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ चुका है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता भी चल गया कि यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो -1 का है। हमको एक्सेलरेशन सब पता चल गया, सारे वैल्यू पता चल गई, अब समय है तो डिस्टेंस निकालने की। ठीक है, तो हम लोग चलो डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन नंबर 2 लगाएंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन के लिए, दैट इज़ ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और इंटू में हाफ इंटू में एक्सेलरेशन कितना था 2, और कितने सेकंड के लिए चला है 20 सेकंड के लिए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों के यहाँ पे 400। तो जो पहला हम लोगों को मिला वो 400 डिस्टेंस मिला। दूसरा ये है 40 की स्पीड तक चला, और कितने दूर तक चला 20 सेकेंड तक चला। ठीक है, दूसरा हम लोग निकालते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे ये, और डिस्टेंस यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो इस वजह से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 40 की स्पीड से चला और 20 सेकंड तक ले चला, है ना, चलना कि 8 इंटू में 800, तो ये दूसरा हमको डिस्टेंस मिल गया 800। ठीक है, थर्ड वाला हम लोग डिस्टेंस की ओर चलते हैं। थर्ड वाला में एक्सेलरेशन है वो भी कितने का -1 का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर, क्योंकि लास्ट में रुक रहा है u² इंटू में a, तो इनिशियल दर है 40 था, 40 से चला बाई 2 इंटू में माइनस साइन भूल जाओ a। ठीक है, क्योंकि माइनस रख के ही ये इक्वेशन आता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन जो है एक्सेलरेशन में माइनस रख के ही आता है। ये हो गया 20, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 और 100, 800। तो थर्ड वाला भी हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया है 800। तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस मिल गया 800, 800 और 400, तो ये कितना हो गया, है ना, 8 के 16 यानी कि 2000। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है 2000 का है। तो अब हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। टोटल हो गया तुम्हारे 2000 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और टोटल टाइम कितना लगा 80 सेकेंड। यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 25, तो ये जो आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चला, इस वजह से इसका सी आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकुलर
होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जो किससे स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखता है वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। टाइम ही दे रखा तो मान लेते हैं t1 टाइम। अगला, then uniformly further distance of 2l and finally come to rest after moving a further distance of 3l under the uniform retardation। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, 2l तक चला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन 0, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 3l चला विद रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब बताना है कि एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के बीच में रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिसिंग है और बहुत सारे चीज़ जो है सीधे टर्म में नहीं दे रखा है बल्कि इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रेफर्ड होता है कि हम लोग ग्राफ का यूज़ करें। हालांकि हम लोग दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाई ग्राफिकली और बाई नॉर्मली। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ईजी पड़ेगा और ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ग्राफिकली बताऊँगा, उसके बाद दूसरा मेथड मैं बताऊँगा। सबसे पहले मेथड 1 बाई ग्राफिकली। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे और किस चीज़ का ग्राफ खींचेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। ओके, यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये v हो गया, ये t हो गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, t1 टाइम तक, t1 टाइम तक ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी रहा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, फिर ये वेलोसिटी गया एंड फिर उसके बाद रिटार्डेशन में चला गया। ठीक है, यहाँ पे तो मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2 विच इज़ दिस इज द t2 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक इसको कितना लगा, सॉरी यहाँ तक t2 है, यहाँ तक t2 है एंड यहाँ से यहाँ तक इसको t3 लग गया। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है तो जिसका मान उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बार बार दे रखी है, बार बार रिपीट करा है और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग डिस्टेंस का यूज़ करते हुए ही इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग एल कैसे लिखेंगे, एल क्या है भाई, डिस्टेंस है। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका एरिया निकाल देंगे, दैट इज़ द हाफ इंटू में मान लो मैक्सिमम स्पीड, यहाँ का जो स्पीड है ये जो है ये होगा t1 और ये जो स्पीड है वही तो इसका मैक्सिमम स्पीड है, तो मैक्सिमम स्पीड को मैं v कंसिडर कर रहा हूँ, v इंटू में t, हाफ इंटू में v इंटू में t1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन बन गया हम लोगों का पहला इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग 12 क्या बोल सकते हैं, 12 को सिंपल जो है क्यूब के एरिया लेंगे, t2 इंटू में मैक्सिमम स्पीड था v, तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग बोलेंगे 3l और ये भी हो जाएगा हाफ इंटू में v इंटू में t3 और ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एवरेज रेशियो लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा l प्लस 12 प्लस 3l बाई टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस में t2 प्लस में t3। ठीक है, बटा में मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ये हो गया 6l। t1 की जगह पर उसका हम लोग करेक्ट रख देते हैं, t1 यहाँ पे इस वाले जगह पे t1 बराबर क्या हो जाएगा 12/v, 12/v प्लस t2 हम लोग रखते हैं, t2 हो जाएगा 12/v और t3 हो जाएगा 6l/v। ठीक है, 12/v प्लस 6l/v बटा में मैक्सिमम स्पीड v मैंने मान के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 6l और ये टोटल कितना हो जाएगा 10l/v। ठीक है, इंटू में 1/v। देखिए मेन बाटा जो है ये है, सॉरी इंटू में 1/v, ये हो गया, v से v कटा
यहाँ से यहाँ कटा, इसकी जो वैल्यू आ गई 6/10, बोले तो 523। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए 3/5। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये जो 3/5 है वो हो जाएगा, दैट विल बी योर सी, दैट विल बी योर आंसर। मेथड नंबर 2 से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं करना। मेथड नंबर 2 में क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो एक्सेलेशन आ रहा है, मतलब हम लोग जब इसका यूज़ करेंगे ना एक्सेलेशन निकालने के लिए, तो एक्सेलेशन के जगह पर जैसे अगर हम लोग बात करें एस बराबर, जैसे मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो पहले वाले केस में 0 है, और इसको मान लो एल बराबर हाफ इंटू में ए इंटू में T1 का स्क्वायर। तो एक्सेलेशन निकालने के लिए फिर इस T1 का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बताएं, जैसे यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये एल हो गया, ये इनिशियली 0 हो गया, हाफ इंटू में ए इंटू में T1 का स्क्वायर, तो 2L/A बराबर T1 का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक्सेलेशन की वैल्यू 2A/T² बराबर A, ये हमारा एक्सेलेशन हो जाएगा। और इस एक्सेलेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बॉडी traveling with a uniform acceleration crosses the 2 point A and B with the velocity 20 and 30 मीटर पर सेकंड respectively, the speed of the body at the midpoint of A and B। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है A and B, और यहाँ पे से बॉडी 2 पॉइंट को क्रॉस करता है A और B, तो बोला है बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 30 थी। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है मिड में जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में v1 का स्क्वायर, यानी कि जब से यहाँ पे फर्स्ट वाले का प्लस में v2 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे सबसे पहला जो वेलोसिटी वो कितनी है, 20 और 30। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 13 चौके 1300 बाई 2, यानी कि 650 का रूट हो जाएगा। और 650 का रूट जो है वो समथिंग कितना आएगा भाई, 25.26 के पास, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल 120 सेंटीमीटर इन द 6 सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, u प्लस में a/2 इंटू में 2n-1। ठीक है, जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ पे 120 सेंटीमीटर यानी 1.2 मीटर हो गया। a/2 इंटू में 6 सेकेंड यानी कि 12-1 2 हो गया, यहाँ पे 2.4 और बाई 11। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं बाई यूजिंग कैलकुलेटर। 2.4 डिवाइड बाई 11 दैट इज 0.218। आंसर चला जाएगा सी। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.